नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल करनी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रश्नावली मैथमेटिक्स की कौन सी पढ़ रहे हैं? एसआई साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपके सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दोनों प्रश्नावली हम अच्छी तरीके से आसानी से पढ़ेंगे ताकि हमारे जो एग्जाम के अंदर है वो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल हमने नॉर्मल से क्वेश्चन किए थे, जो जीरो लेवल से शुरू किया था। जीरो लेवल से एकदम लो लेवल से हम शुरू कर रहे हैं और हाई लेवल तक जहाँ तक एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ तक पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम कुछ क्वेश्चन लेके आए लेवल के जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और एग्जाम में हर एग्जाम के अंदर आपको ये डाटा और ये एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। और उधर हमारे जो 10th और 12th की जो मैथमेटिक्स के जो वीडियोस है वो डेली अपलोड हो रहे हैं, तो कृपया विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इनका रिवीजन करते रहे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिए लाभप्रद हो। हम पढ़ रहे हैं ऐसा साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। आपको आज प्रश्न दे रखा है कि एक निश्चित धन साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में दुगुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। कोई धन दे रखा है आपको और वो साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। तो कोई धन दे रखा है आपको, एक धन जो आपको दे नहीं रखा है तो उस धन को हम क्या मान लेंगे? मूलधन। मान लो वो धन कितना हो गया? 1 हो गया। कि 1 दे रखा है, दुगुना हो रहा है। कितना हो रहा है? दुगुना हो रहा है। कितने वर्षों में? 16 वर्षों में। तो क्या आ जाएगा? मिश्र धन आएगा वो। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दुगुना हो गया। पहले कितना था? 1 था। मूलधन पहले क्या मान लिया हमने कि कोई मूलधन 1 था और वो कितना हो गया? अब दुगुना हो गया। कितने वर्षों में हुआ ये? 16 वर्षों में हुआ। कितना में हुआ दोस्तों? 16 वर्षों में क्या हो गया? ये 2 गुना हो गया। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे? इन दोनों डेटा से क्या निकल रहा है? आपका ब्याज निकल जाएगा। मिश्र धन में से किसको घटा लेंगे? मूलधन को घटा लेंगे। तो 2 में से 1 को घटा लिया तो क्या आ गया? 1। तो 1 क्या आ गया? आपका ब्याज आ गया। एक क्या गया दोस्तों? ब्याज आ गया। अब आपको पूछा है दर पूछिए, तो आपको दर का फॉर्मूला सबको पता है अच्छी तरीके से। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? आपको बताइए कि ब्याज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? पीआरटी बटा 100 होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? SI इंटू 100 बटा में क्या आ जाएगा? P आ जाएगा और इंटू टी आ जाएगा। ये फॉर्मूला किसका है? आर का है। दर ज्ञात करने का सूत्र है आपके साधारण ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। तो इसमें हम मान रख देंगे SI साधारण ब्याज कितना है हमारे? 1 आया। तो 1 आ गया ब्याज इंटू 100 बटा में P का मान कितना दे रखा? मूलधन। मूलधन क्या है? 1 इंटू टी। समय कितना है? 16 वर्ष। ये आ गया 16 वर्ष। ऊपर आ गया 100 बट्टा में आ गया आपके 16। 100 बट्टा 16। इसको सरल करेंगे कितनी बार जा रहा है? 16 का 8 और 100 का 50। 50 में 8 का भाग दे दो, कितनी बार जा रहा है? 6 बार। 8 छंग 48। बच गए कितने? 2। तो 2 बट्टा 8 यानी 1 बट्टा 4। तो 6 से 1 बट्टा 4 प्रतिशत की आ गई आपकी आर आ गई। दर की प्रतिशत क्या आ गया? 6 से 1 बटा 4 हो गया। आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरा क्या, आप मूलधन को 100 भी मान सकते हो। मान लो मूलधन कितना हो गया? 100 हो गया। माना कि मूलधन कितना है? 100 रुपए है। अगर मूलधन 100 रुपए है तो आपको पता है कि 16 वर्षों में वह धन कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो आपको पता है यहाँ से मूलधन 100 माना हमने, तो मूलधन का दुगुना मिश्र धन कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 हो गया। अब मिश्र धन 200 आ रहा है, मूलधन 100 आ रहा है, तो ब्याज कितना आ जाएगा? ब्याज 100 रुपए आ जाएगा। यहाँ ब्याज कितना आ जाएगा? 100 रुपए कितना आ जाएगा? ब्याज हो जाएगा। कितने वर्षों में हो रहा है? 16 वर्षों में हो रहा है। तो फिर हम फॉर्मूले में वही मान रख देंगे। हमारा आर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? SI इंटू 100 बटा P इंटू टी। P मूलधन होता है और T क्या होता है दोस्तों? समय होता है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। और एक और क्या तरीका है? एक और मेथड हमने जो देखा था कि P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या माना था हमने? कल याद करने के लिए दिया था डाटा कि P बराबर हमेशा क्या होता है? 100। I बराबर क्या होता है? RT। I बराबर क्या होता है? RT होता है। और अमाउंट बराबर क्या होता है? 100 प्लस RT। अमाउंट बराबर 100 प्लस RT ये होता है। तो आपको क्या दे रखा है? क्या याद करना है? I इंटरेस्ट। I बराबर क्या होता है? RT होता है। तो यहाँ आपको इंटरेस्ट दे रखा है। क्या पूछा आपको? दर R पूछिए आपको। तो इंटरेस्ट क्या करेंगे? I बराबर क्या लिखेंगे? RT लिखेंगे। आर पूछिए आपको। आई बराबर RT होता है। इंटरेस्ट आपको दे रखा है। इंटरेस्ट कितना आया? 100 आया। तो इंटरेस्ट 100 हो गया इंटू आर आपको पता नहीं है तो आर की जगह आर ही रहने दो इंटू टी आपको दे रखा है। कितना दे रखा है? 16 वर्ष। तो सीधा आपको पता है यहाँ से आर निकालेंगे तो आर की गुणा में 16 उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में आ जाएगा। तो 100 बटा 16 वही काट के हम मान निकालेंगे। 100 का कितना हो गया? 50 हो गया। 16 का 8 हो गया। 50 में 8 का भाग देंगे 16 से 1 बटा 4 प्रतिशत आपकी क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी। तो इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं। आई बराबर RT। RT से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूले पे भी मान रख के निकाल सकते हो। इसी टाइप का दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि कोई धन 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो धन ज्ञात कीजिए। अब कोई धन दे रखा है आपको, उस धन को मैंने क्या मान लिया कि माना कि जो वो धन था मूलधन वो क्या था 100 मान लो, उसको क्या मान लिया 100 मान लिया। अब वह धन 15 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो मिश्र धन आएगा, आपको बताइए मिश्र धन कितना आएगा। मिश्र धन आगे आपके 3 गुना होता है तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो इन दोनों डाटा से हमारी क्या निकल जाएगा ब्याज निकल जाएगा। मूल मिश्र धन में से क्या घटा लिया, मूलधन को घटा लिया, 300 में से 100 चले गए तो 200 रुपए क्या आ गया आपका ब्याज आ गया। 200 रुपए क्या आ गया दोस्तों ब्याज आ गया। अब ये कितने समय में हो रहा है, टाइम आपको दिया हुआ है कि 15 वर्षों में हो रहा है। कितना में हो रहा है 15 वर्षों में हो रहा है। अब एक तो सीधा सा फॉर्मूला आपके आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर ज्ञात करने का, आर ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 100 इंटू SI ब्याज होता है साधारण ब्याज इंटू 100 इंटू ऐसे आ गया, बट्टा में क्या आएगा P इंटू टी मूलधन इंटू समय आएगा। अब सीधा सा मान रख देंगे इसमें 100 इंटू SI साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको 200 दे रखा है तो कितना आ गया 200 अपॉन में P का मान कितना दे रखा है मूलधन 100 दे रखा है, ये P है आपका, P कितना दे रखा है 100 दे रखा है तो P आ गया 100 इंटू टी समय कितना दे रखा है 15 दे रखा है दोस्तों तो समय आ गया 15। अब इसको सरल कर लेंगे, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब 5 का भाग इसमें 3 बार जा रहा है और इसमें 5 का भाग 2 बार जा रहा है, 2 दूनी 4 कितने 40/3 आ गया। 40/3 इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 3, 40 में 3 का भाग, 4 में 3 का भाग 1 बार चला गया, बच गया 1, 10 में 3 का भाग 3 बार, 3 3 9 बच गया 1 तो 1/3, 13 से 1/3% क्या आएगी आपकी ब्याज की दर आएगी। तो यहाँ से आप ऐसे सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और क्या तरीका है दूसरा तरीका हमने क्या देखा था कि I इक्वल टू क्या होता है RT होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT होता है। पता है आपको, तो इंटरेस्ट दे रखा आपको कितना ब्याज कितना आया था हमारे 200 रुपए आया था तो ब्याज की जगह रख दिया मैंने 200 बराबर R हमें पता नहीं है इंटू टी दे रखा है आपको, टी कितना दे रखा है इसमें 15 वर्ष तो टी रख दिया 15 वर्ष। अब इसको R को निकालना है तो R को यहीं रख लेंगे और 15 गुणा में उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाग में जाएगा तो 200/15 सीधा आ गया 200/15। अब इसको सरल करेंगे हम तो आपके 5 का भाग कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है और इसमें 520 तो आ गया कितना 40/3 भाग देंगे कितनी बार गया 1 बार, बच गया 1, 10 10 में 3 का भाग 3 बार, बच गया 1/3%, 13 से 1/3%। जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछे जाना है कि लाइव क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ऐसे डाटा और ऐसे एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों दूसरे टाइप की क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि कोई धन 3 वर्षों में 850 रुपए एवं 4 वर्षों में 925 रुपए हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आपकी बार आपको मूलधन पूछा दोस्तों और क्या दे रखा है कि कोई धन है, उस धन का हमें पता नहीं है कि वो धन जो है 3 वर्षों में 850 रुपए हो जाता है एवं 4 वर्षों में कितना हो जाता है 925 रुपए हो जाता है। तो कैसे करेंगे दोस्तों कि कोई धन दे रखा है आपको 3 वर्षों में कितना हो रहा है 3 वर्षों में आपके 850 रुपए हो जाता है, 850 रुपए हो जाता है और 4 वर्षों में कितना हो जाता है 4 वर्षों में आपके हो जाता है 4 वर्षों में 925 रुपए हो जाता है दोस्तों। कि कोई आपको धन दे रखा है जो 3 वर्षों के अंदर 850 रुपए हो जाता है और 4 वर्षों में 925 रुपए हो जाता है। तो इन दोनों डेटा से हम क्या निकाल लेंगे 4 और 3 में से घटाएंगे तो 1 का ब्याज आ जाएगा, 1 वर्ष का क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। ये 3 वर्षों का मिश्रधन है, ये 4 वर्षों का मिश्रधन दे रखा है तो आपको पता है 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। इन दोनों डाटा से क्या निकाल रहा हूं मैं 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 925 में से 850 को घटा लो, इसमें से मैं इसको घटा रहा हूं तो 10 में 5 में से 0 गया 5 और इधर 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 8 गया 0, 75 रुपए क्या आ गया दोस्तों आपका ब्याज आ गया। 1 वर्ष का ब्याज आ गया, 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 75 रुपए आया। 1 वर्ष का ब्याज आ गया आपके ब्याज। तो अब आप क्या निकाल लो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लो या 4 वर्ष का निकाल लो जो आपको अच्छा लगे। तो 3 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं हम। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 75 इंटू 3 कर लो, 75 इंटू 3 करेंगे 5 तारीख 15 हासिल का 1 7 तारीख 21 और 1 22 225 रुपए क्या आ गया ब्याज आ गया। कितने साल का आया दोस्तों 3 वर्ष का ब्याज आया। ये कितने वर्ष का है 3 वर्षों का ब्याज आ गया। अब आपको देखो 3 वर्षों का मिश्रधन कितना दे रखा है 850 दे रखा है कि 3 वर्षों में 850 रुपए हो जाता है कोई धन। तो 3 वर्षों का आपको मिश्रधन दे रखा है 850, मिश्रधन दे रखा है कितना 850 और ब्याज कितना हो रहा है 3 वर्षों का
3 वर्षों का ब्याज हो रहा है 225 रुपए। अब पूछा गया मूलधन पूछा है, तो आपको पता है मूलधन क्या आएगा, मिश्र धन में से किसको घटा देंगे, ब्याज को घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 10 में से 5 गया 5, और इधर आपके 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, और इधर क्या बच गया 8 में से 2 गया 6, तो 625 रुपए आपके क्या गया, मूलधन आ गया दोस्तों। क्या आ गया, 625 रुपए मूलधन आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे सरल करना है, आसानी से ये सरल हो जाता है। पहले आपको दे रखा है कि 3 वर्ष में, प्रश्न को आसानी से पहले आपको पढ़ना है सही ढंग से, कि कोई धन जो है 3 वर्षों में कितना हो जाता है 850 रुपए, यानी 3 वर्षों में 850 रुपए हो जाता है, तो 4 वर्षों में 925 रुपए हो जाता है। तो आपको क्या पूछा है, तो पहले आपको निकालना क्या, ब्याज निकालना, पहले 1 साल का ब्याज आ जाएगा इनमें से, इन दोनों डाटा से हमारे क्या आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1 साल का ब्याज निकालने के बाद में या तो आप 3 साल का निकाल लो या 4 साल का निकाल लो, तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया 75, 75 इंटू 3 किया हमने, तो 75 इंटू 3 225 आ गया। अब इसको क्या किया मैंने, मूलधन में से मिश्र धन में से घटा दिया, 850 रुपए मिश्र धन था, तो मिश्र धन में से किसको घटा दिया, इसको घटा दिया, ब्याज को 3 वर्ष के ब्याज को घटा दिया, तो क्या आ गया आपके मूलधन आ गया। मूलधन कितना आया 625 रुपए आया दोस्तों। तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, और रेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेट के अंदर आपके एग्जाम के अंदर ये प्रश्नावली है, रेट एग्जाम में, रेट की बहुत लेवल में पूछी जाती है, फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा, कि कोई धन 2 वर्षों में 702 रुपए हो जाता है। कोई धन दे रखे आपको 2 वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो जाता है 702 रुपए हो जाता है, 702 रुपए हो जाता है। एवं 3 वर्षों में 700, 3 वर्षों में कितना हो जाएगा 783 रुपए हो जाता है। तो आपको क्या पूछा है आपकी बार, कि हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। आपकी बार इस प्रश्न में आपको दर पूछिए दोस्तों, क्या पूछिए दर, तो पहले क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज इन दोनों डेटा से हमारे क्या आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 783 में से 702 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81 रुपए, 81 रुपए क्या आ गया, 1 वर्ष का ब्याज आ गया दोस्तों। क्या आया, ये 1 वर्ष का ब्याज आया है, 1 वर्ष का ब्याज आ गया आपके 81 रुपए आ गया। तो अब 2 वर्षों का ब्याज निकाल लीजिए यहाँ से, 2 वर्षों का ब्याज, यानी इसको 81 से किससे गुणा कर लो, 2 से गुणा कर लो, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162 रुपए 2 साल का ब्याज आ गया, 2 साल का ब्याज आ गया। 2 साल का ब्याज 162 रुपए आ रहा है, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, मूलधन निकाल लेंगे पहले। तो मूलधन निकाल लो, 702 में से घटा दो ब्याज को, 702 में से घटा दिया किसको, 162 को। 702 मिश्र धन है, और 2 वर्ष का ब्याज कितना आया आपके 162 रुपए आया, तो मिश्र धन में से ब्याज को घटाएंगे, ब्याज को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन निकालो, 2 में से 2 गया 0, 10 में से 6 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, 540 रुपए क्या आ गया आपका मूलधन आ गया। लेकिन अब की बार आपको मूलधन नहीं पूछा है, अब की बार प्रश्न में क्या पूछा है आपको, कि दर ज्ञात कीजिए। क्या पूछिए, दर ज्ञात कीजिए। तो लिख दीजिए दर का फॉर्मूला, आपको पता ही है दर का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, SI इंटू 100 बट्टा में क्या होता है P इंटू टी, यही फॉर्मूला होता है, कि साधारण ब्याज इंटू 100 बट्टा मूलधन इंटू समय, ये होता है। तो इसमें मान रख दो, आप मान रखोगे तो मान क्या आ रहा है, देखो SI का मान कितना आया हमारे पास, ब्याज कितना आया था, तो ब्याज 1 वर्ष का रखना है दोस्तों, 1 वर्ष का ही ब्याज रखना है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया था 81 आया था, तो 81 इंटू 100 बट्टा में क्या आ रहा है P मूलधन, तो मूलधन कितना आया 540 रुपए, इंटू समय, समय कितना आएगा, समय भी 1 वर्ष आएगा, 1 वर्ष का निकाल रहे हैं हम, तो दर निकालनी है आपको, तो 1 वर्ष ही समय लेना है, और 1 वर्ष ही क्या ले लिया आपने, 1 वर्ष समय ले लिया, टाइम दे रखा है, और 1 वर्ष का ही क्या लेना है आपको, साधारण ब्याज लेना है। तो साधारण ब्याज, अब इसको सरल कर लेंगे हम, ये 0 से ये 0 गया। अब आपके 9 के पहाड़े से कट रहे हैं, 9 का पहाड़ा 6 बार चला गया, 9 छके 54, और इसमें 9 का पहाड़ा 9 बार जा रहा है। अब आपके 3 के पहाड़े से कट रहे हैं, 3 का भाग 2 बार जा रहा है, इसमें 3 बार जा रहा है, तो अब 30 बट्टा 2 यानी कितना आ गया 15%। तो आर की दर क्या आई आपके 15%, तो इसमें आर पूछा था, तो आर की दर क्या आई दोस्तों 15% आई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आर भी दर भी पूछी जा सकती है, और क्या पूछा जा सकता है आपको, मूलधन भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको, या तो मूलधन पूछा जाएगा, या फिर क्या पूछ लिया यहाँ पर दर पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे आपको सोल्व करना है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम, और
नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है दोस्तों की ब्याज दर 13% से घटकर 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष हो जाने से किसी साहूकार की आमदनी में 104 रुपए की कमी आ जाती है। तो साहूकार की पूंजी ज्ञात कीजिए। मूलधन पूछा है कि साहूकार ने कितनी पूंजी लगाई थी। आपको दे रखा है कि ब्याज की दर 13% से घटकर 12.5 हो गई है। कि ब्याज की जो दर थी, ब्याज की दर क्या थी, 13% थी और 13% से घटकर क्या हो गई है, अब 12.5% हो गई है। तो प्रति वर्ष हो जाने से किसी साहूकार की आमदनी में 104 रुपए की कमी आ जाती है। क्या आ जाती है, आमदनी में 104 रुपए की कमी आ जाती है। तो अंतर दे रखा है आपको 104 रुपए कमी, ये डिफरेंट दिया हुआ है, आपको अंतर दिया हुआ है। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, दर में कितनी कमी आई, आपको पता है 13 में से 12.5 घटाएंगे तो 0.5% की क्या आई, 0.5% की कमी आ गई। तो अब क्या दे रखा है आपको 104 दे रखा है, अंतर यहाँ कमी आ रही है ना, तो अंतर दे रखा है, नीचे आ जाएगा 0.5 और इंटू 100। अब इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा, हटते ऊपर क्या लग जाएगा, 1 0 और लग जाएगा। अब इसको सरल कर लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया यहाँ पर 200 आ गया। अब इसको सरल करेंगे हम, तो 104 को 200 से गुणा कर लो, तो 2 एकम 2, 0, 4 इंटू 2 8 और 00 20,800 रुपए। तो इसका मान कितना आ गया, 20,800 रुपए आ गया। तो इस टाइप से आपको प्रश्नों को आसानी से सरल करना है। ब्याज की दर दे रखी है कितनी, 13%। यहाँ अंतर देखना है आपको, पहले कितनी दे रखी थी, 13% दे रखी थी, फिर 13% से घटकर कितनी हो गई, 12.5% हो गई। तो यहाँ भी आपको अंतर दे रखा है कि साहूकार की आमदनी में 104 रुपए की कमी हो रही है, कमी हो रही है। डिफरेंट दे के आपको तो अंतर निकाल लिया, ऊपर कितना आ गया 104 आ गया और बट्टा नीचे में कितना आ गया 12.5। इसमें से 13% में से 12.5% को घटा लिया तो कितना बच गया, 0.5 बच गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0.5 आ गया। तो नीचे 0.5 लिया, पॉइंट को हटाया तो ऊपर 1 0 और चला गया। अब इसको काट के सरल किया तो 20,800 जो है आपके क्या आ गया दोस्तों, मूलधन आ गया। तो मूलधन कितना आ गया, जो साहूकार ने शुरुआत में पूंजी लगाई थी वो कितनी आ गई, 20,800 रुपए। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है छठा, वो करते हैं। यहाँ आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति 6.5% ब्याज दर से पैसा उधार लेता है और 8% ब्याज दर से आगे दे देता है। तो 4 वर्ष बाद उसे 4800 रुपए का लाभ होता है। तो धन ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको मूलधन पूछा दोस्तों, और दे क्या रखा है कि एक व्यक्ति 6 से 1/2%, कितना प्रतिशत दे रखा है, 6 से 1/2% पहले दर थी और ब्याज दर से उधार लिए थे और वापस 8% ब्याज दर से आगे दे दिया। कितनी प्रतिशत से, 8% दर से आगे उधार दे दिया। तो उसका फायदा कितना हुआ, यहाँ कितना डिफरेंट आ रहा है, 6.5 था और 8 हो गया, यानी कितने का हो गया, 1.5% का हो रहा है। 8 में से 6.5 को घटा लो तो कितना आ गया, 1.5% की आ गई। आपकी दर की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि हो रही है यहाँ पर। तो आपको दे रखा है 4 वर्षों बाद में, तो 4 वर्षों बाद में दे रखा है, ये 1 साल का दे रखा है आपको, 1 साल में 1.5 की वृद्धि हो रही है। तो 4 वर्ष बाद में उसको 4800 रुपए का लाभ होता है। तो 1.5 को किससे गुणा करेंगे, 400, क्योंकि आई निकालते हैं जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू आर टी करते हैं, आर इंटू टी करते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, आर इंटू टी करेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ये यहाँ दे रखा है आपको 4800 रुपए का लाभ होता है। तो ये लाभ ही दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है, लाभ ब्याज दे रखा है। तो यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे आर टी। तो आर कितना दे रखा है आपको, 1.5 दे रखा है और समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष दे रखा है। तो इसको गुणा करेंगे, 1.5 को किससे गुणा कर लो, 4 से गुणा कर लो। 15 इंटू 4 कितने हो गए, 60 हो गए। तो यानी 6 कितनी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, 6% आ गया। तो 6% आया, इंटरेस्ट क्या आया, 6 आया। तो यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 4800 दे रखा है दोस्तों, कितना 4800, अपॉन में क्या आएगा, 6 आएगा इंटरेस्ट। तो आ गया अपॉन में 6 इंटू, आपको पूछा क्या है कि मूलधन पूछा है, मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन क्या माना था, 100। हमेशा पी क्या मानते हैं हम, 100 मानते हैं। पी 100 होता है और आई बराबर आर टी होता है। तो पी मूलधन ज्ञात करना 100 लिख लिया, इसको सरल कर लेंगे, 6 कम 6 का भाग